वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। देखिए, पूर्व मंत्री सुमित सिंह पहुंचे हुए हैं जमुई के सर्किट हाउस और देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ और सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख सकते हैं चारों तरफ। और विधानसभा रिजल्ट के बाद आज पहली बार पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ है चारों तरफ। आप देख सकते हैं हमारे फिर से अपने दौरे पे चकाई पे निकल रहे हैं और लगभग समझिए कि इतने दिनों के बाद फिर से अपने क्षेत्र भ्रमण में अलग अलग जगह पे रुक करके सबसे मुलाकात करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे कि और जब उनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा है कि मैं हार गया हूं लेकिन सरकार तो हमारी एनडीए की ही बनी है, तो सहयोग और चकाई में जो काम है वो वैसा ही चलता रहेगा और जिस भी तरह का प्रॉब्लम आएगा हम लोग साथ देंगे और मिल करके काम करेंगे। और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चलिए एक बार चलते हैं। कैसा रिएक्शन मिल रहा है लोगों का, क्या कहें? देखिए, लोग तो जिस दिन से चुनाव समाप्त था उस दिन से ही चाह रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसके बाद वहाँ पार्टी की भी कुछ समीक्षा होती है, वहाँ भी कुछ पटना में भी हम लोग को कुछ काम था पार्टी के सिलसिले से, और सरकार बनी है तो स्वाभाविक तौर पे हमारा भी सबसे मुलाकात मिलना जुलना हो रहा था। इसलिए अभी तो तुरंत सरकार बनी है, अभी तो शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है। उसके पूर्व में अपने ज़िले में, अपने घर में, अपने विधानसभा में वापस आ गया। अच्छा, चुनाव में बताया जा रहा है कि हार के पीछे एक दो नाम आ रहे हैं कि ललन सिंह और संजय झा के कारण, मतलब ऐसा देखिए, ये हुआ सब बागी जो उम्मीदवार है उनको बैठाया जा सकता था। ये सब बनावटी बातें हैं। चुनाव अगर मैं हारा हूं तो ये पूरी तरह से मैं चुनाव हारा हूं। सरकार ने मुझे टिकट दिया था, मैं सरकार की तरफ से चुनाव लड़ा। कमियां कुछ मुझ में रही होंगी, खामियां कुछ मुझ में रही होंगी, इसलिए मैं चुनाव हारा। और हार जीत चलता रहता है। 2015 में भी मैं चुनाव हारा था, फिर 2020 में चुनाव जीत गया, 25 में हारा हूँ, फिर अगली तैयारी, अगला चुनाव फिर मैं ही जीतूंगा। अगले चुनाव तक आपका भूमिका क्या रहेगा? सरकार हार का कारण मेरी कमियां रही हैं, कुछ कमियां, उसको देखेंगे कि क्या कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करेंगे ताकि अगली बार हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतें। तो पीछे की अगर तस्वीरों को देखें तो नीतीश जी से लगातार मुलाकात हुई है आपकी, तो कुछ आश्वासन मिला है क्या? अब देखिए, राजनीतिक बातें सामूहिक पटल पर नहीं रखी जाती, क्या बातें होती है क्या नहीं होती। अब हमारे नेता हैं, नेता के द्वारा बहुत सारा डायरेक्शन दिया जाता है, वो बातें कुछ दिनों में आप लोग को भी पता चल जाएगा। अगले चुनाव तक आपकी भूमिका क्या रहेगी सरकार और पार्टी में? ये तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, जो जिम्मेवारियां मुझे मिलेंगी उनको मैं बखूबी निभाऊंगा, और पहले भी मैं निभाता रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है विकास आपने इतना अपने क्षेत्र में किया, और अगर मैं पूरे जमुई जिला की बात करूँ तो जितनी राशि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च की, शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुआ होगा, उसके बावजूद आपको हार का सामना करना पड़ा। नहीं, हार का सामना आप कैसे कह रहे हैं? पिछली बार से मुझे इस बार 22,000-23,000 अधिक वोट आया है, तो ये अपनी बात अपनी जगह है। जीतना हारना अपनी जगह होता है। राजनीति में तो ये चलता रहा, कोई एक जीतेगा, ये आप नहीं कह सकते कि मतलब काम की वजह से। काम करना, मैं काम करता ही रहूँगा, और एक प्रतिनिधि का काम होता है कि अधिक से अधिक काम करें। मैं क्या, कोई भी प्रतिनिधि को ये काम करना चाहिए। जो भी वर्तमान प्रतिनिधि हैं मैं उनको भी शुभकामना देता हूँ कि आप चुनाव जीती हैं और आप चकाई का विकास करें, और जहाँ मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं भी उनको सहयोग दूंगा। विकास कार्यों में मैं हमेशा अपने इलाके में, अपने ज़िले में जो भी प्रतिनिधि मुझसे सहयोग चाहेंगे मैं सारा सहयोग मैं उनको दूंगा। तो लोग ये बरनार जिला से पहुंचे हुए थे निरीक्षण के लिए। अच्छा है, बिल्कुल करते रहें, क्योंकि ये योजना, इस परियोजना की शुरुआत में क्या कुछ हमने किया है ये तो पूरे ज़िले ने देखा। 2010 से उस परियोजना के लिए मैं लगा रहा, और 25 में अपने विधानसभा के कार्यकाल में ही उसका हमने शुभारंभ भी करवा दिया, काम भी लगवा दिया। अब जिनको देखना है वो देखें, और मैं तो कहूँगा कि अच्छे से देखते रहें, तो वो काम अच्छे से हो, ताकि जो वो पूरे ज़िले के हित की बात हो रही है। उस बरनार जलाशय योजना से तकरीबन 5 से 6 प्रखंड लाभान्वित होंगे, तो उन सबको लाभ होगा इससे। और सर, एक इफकॉन एक टीएमटी सरिया कंपनी एक आने वाली बात थी, तो क्या वो फिर से आने का आप प्रयास करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, उनको लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। वो थोड़े मेरे चुनाव नहीं जीतने से भयभीत तो थोड़े जरूर हो गए वो कि आप नहीं हैं, लेकिन हमने उनको दिलासा दिया है, ढाढ़स दिया कि आप लोग अपनी कंपनी को लगाएं, आप यहाँ पे जो सहयोग करेंगे। ठीक है, मैं चुनाव हार गया, लेकिन सरकार तो हमारी है, सरकार तो एनडीए की है, पूरी तरह से सहयोग देंगे उनको। और कोई अगर उनके साथ कोई असामाजिक तत्व दिक्कत करना चाहते हैं तो देख लीजिए, हमारी सरकार किस तरह से काम करना शुरू कर दी है। हम लोग अपने मोड में हैं, अच्छे से मोड में आ जाएंगे। पहली बार आए हैं हारने के बाद, कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहिए? बस यही कि उसी उम्मीद, उसी जोश से हम लोगों को लगे रहना है, ताकि अगले चुनाव को हम लोग को फिर से जीतना है। जमुई से भी एक मंत्री बनाए गए हैं, उनको भी बधाई।